हेलो दोस्तों। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है भारत का निर्वाचन आयोग। और इस वीडियो को देखने के बाद आप भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित सारे सवालों के जवाब देने में सक्षम होंगे, क्योंकि इसमें हम उन सारे सवालों को लेकर आने वाले हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। बस आपसे एक उम्मीद की जाती है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त एवं अर्धन्यायिक संस्थान है जिसका कार्य भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना है। और भारत के चुनाव आयोग के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 324 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत का निर्वाचन आयोग को विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आदि के चुनाव से संबंधित अधिकार होती है, जबकि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर परिषद और तहसील एवं जिला परिषद के चुनाव से संबंधित अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है। अब आइए एक शब्द के बारे में जानते हैं जो कि अक्सर चुनाव के समय में बोला जाता है, आदर्श आचार संहिता। आखिर ये आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है? तो इसका जवाब है, जिस दिन चुनावों के तारीखों की घोषणा की जाती है उसी दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 65 साल जो पहले हो का होता है। अर्थात अगर उनकी आयु 65 वर्ष नहीं हो रही है तो वो 6 वर्ष तक अपने कार्यकाल में बने रहेंगे, और अगर उनकी उम्र 65 वर्ष हो जाती है तो वो 65 वर्ष तक बने रहेंगे। जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 साल की आयु जो पहले हो की होती है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से संसद की किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका जवाब है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाया जा सकता है। और चुनाव आयुक्त का वेतन भत्ता और अन्य लाभ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। अर्थात जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मिलेगा वही चुनाव आयुक्तों को भी मिलेगा। आइए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन जो कि 16 अक्टूबर 1989 में हुआ था के माध्यम से मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। अर्थात 16 अक्टूबर 1989 के पहले मतदान की जो उम्र थी वह 21 वर्ष थी। आप लोगों ने नोटा टर्म सुना होगा जिसका फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द एबव। जब किसी वोटर को कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं हो तो वह नोटा का बटन दबाता है। तो इसके बारे में जानते हैं कि नोटा को जब 2013 में इम्प्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया था, तो उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका जवाब है वीरावली सुंदरम संपत। BS संपत के समय में नोटा का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। और संविधान के अनुच्छेद 325 के तहत किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अपात्र नहीं ठहराया जा सकेगा या शामिल होने का दावा नहीं किया जा सकेगा। और आर्टिकल 326 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। और अनुच्छेद 329 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि चुनावी मामलों में न्यायालयों के द्वारा हस्तक्षेप पर प्रतिबंध है। ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट थे भारतीय चुनाव आयोग के बारे में, जिसमें महत्वपूर्ण पॉइंट यह था कि अनुच्छेद 324 मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान करता है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65
साल जो पहले का होता है, और अन्य चुनाव आयुक्तों की कार्यकाल 6 वर्ष या 62 साल की आयु होता है, जो पहले होता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। और भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। और जब 2013 में नोटा लागू किया गया था, तो उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त BS संपत जी थे। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।